तो वुल्फ पैक में अब देखते हैं आगे होता है क्या, क्योंकि यह है लास्ट एपिसोड जहां पर बैरन अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है और उसको गलती से ऑस्टिन ने चाकू मार दिया अपनी जान बचाने के लिए। और यहां पर बाकी पैक उसकी किस तरह जान बचाता है देखते हैं इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शो टाइम एक्सप्लेनर। यह है वुल्फ पैक के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पर बैरन सब पैक मेंबर की मेमोरीज में झांकने लग रहा था, जहां पर उसकी स्टार्ट होती है एवरेट के साथ में और उसे नजर आता है एक मेंटल हॉस्पिटल जहां पर वो एडमिट है। उस मोमेंट पे गैरेट और मिस क्रिस्टिन रैमसे जो इन्वेस्टिगेटर है उसे पेरेंट्स के रूप में नजर आने लगते हैं, जो उसे हैवी डोज करके बेहोश करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसने अपने विजन्स के अंदर फायर को देखा था। हम देख पा रहे थे कहीं ना कहीं ये शायद नाइटमेयर महसूस कर पा रहा था अपने पैक के, जिसमें नेक्स्ट नंबर था ब्लेक का, जहां पर ब्लेक के पेरेंट्स का आर्ग्यूमेंट हो रहा है और उनकी कार टकराते टकराते बची है, जहां पर वो सारे मेमोरीज को वो फील कर पा रहा था और आगे बढ़ते हुए देख पाता है कि ऑस्टिन के भी ड्रीम उससे जुड़ चुके हैं और एवरेट के भी। और लास्ट में वो पता लगाता है कि किस तरह पर्शिया को उनके वेयरवुल्फ होने के बारे में पता था जब से लूना ने उस हॉर्स को मारा था गलती से। हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो सारी बातें जानने के बाद सबके विजन्स में जाने लगता है और लास्ट में अपने आप को एक वुल्फ की फॉर्म में पाता है जंगल के अंदर, जहां पर वो हार्लेन को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी तरह ही है और उससे डरे ना। बट तभी वहां पर आता है गैरेट जो उसे गोली मारता है, बट उसे गोली की जगह वो चाकू नजर आता है और सबकी मेमोरीज पढ़ने के बाद अब होश में आ चुका था। जिस मोमेंट पे होश में आने के बाद उसके सारे पैक मेंबर्स उसे एवरेट के घर पे ला चुके थे और उसकी जान बचाने का ट्राई करते हैं, जहां पर चाकू तो निकाल चुके हैं बट ये सिल्वर उसकी बॉडी के अंदर अब भी है जो धीरे धीरे उसे मारने लग रहा था। बट गाइस ने इतना भी नहीं पता कि वो किस तरह उसकी जान बचाए, क्योंकि हॉस्पिटल में उसे लेके जा नहीं सकते हैं और यहाँ पर वो किसी की हेल्प भी नहीं मांग सकते हैं, यहाँ तक कि गैरेट तक की नहीं, जहां पर उनके पास वही अननोन नंबर से कॉल आता है और यहाँ पर एवरेट को लगता है कि शायद ये हेल्प कर सकता है, इसके पास सब क्वेश्चन का आंसर है। जहां पर फोन करके पता लगता है कि इसको बचाने के लिए उसकी बॉडी से सिल्वर को निकालना पड़ेगा और वो हॉस्पिटल ना ले जाए तो बेटर है, क्योंकि अगर वो फिर से टर्न हो गया वेयरवुल्फ में तो सबको सीक्रेट पता चल जाएगा जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हम देखते हैं इन सब बातों को देख के सब लोग नर्वस थे और वो चाहते हैं कि शायद बैरन मर जाए तो उनका लिंक उससे टूट जाएगा और यहाँ पर वो नॉर्मल हो सकते हैं, क्योंकि ये सब उस फोन वाले बंदे ने कहा था। बट इसको सुनकर लूना और हार्लेन ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि बैरन कहीं ना कहीं उनका भाई लगता है, जिसके बारे में उन्हें रिसेंटली पता चला है, क्योंकि वो उससे कनेक्टेड फील करते हैं। और वहीं अब लूना और हार्लेन अपने घर की तरफ जाने लगते हैं जिससे कि किसी को शक ना हो, जहां पर अब अपने सीक्रेट रिवील करता है हार्लेन कि किस तरह उसे पता था कि बचपन में लूना ने अपने हॉर्स को मार डाला था और ये बात पर्शिया को पहले से ही पता थी और वो डैड के साथ इन्वॉल्व थी इन सब चीजों में, उसे सारे सीक्रेट पता है बट ऐसा एक्ट किया कि वो कुछ नहीं जानती है, जिसको सुनकर बहुत बुरा लगने लगता है लूना को, क्योंकि उसने अपने हॉर्स को भी मार दिया और वहां पर पर्शिया उनकी सिर्फ दोस्त थी जो उनसे लंबे टाइम से उनके सीक्रेट के बारे में जानते हुए भी झूठ बोलते हुए आने लग रही थी। और वहीं इसी मोमेंट पे पुलिस पहुंच चुकी थी उसी रूम के अंदर जहां पर कुछ टाइम पहले लूना ने पकड़ लिया था बैरन को। बट यहाँ पर लूना को फोन करके उसके डैड पूछने भी लगते हैं बट वो साफ मना करती है कि वो वहां पर थे ही नहीं। बट यहाँ पर उसके डैड को शक हो रहा है और वो रिक्वेस्ट करता है क्रिस्टिन रैमसे को कि वो अपने बच्चों से खुद पता लगा के रहेगा, जिसको देख के क्रिस्टिन रैमसे उस पर यकीन करने लगती है और उसे घर जाने की एडवाइस करती है। जहां वो अगले दिन लेके आ चुका था अपने बेटे हार्लेन को सीधा पुलिस स्टेशन में उसकी गवाही देने के लिए, जिससे कि वो अपने सारे पक्ष रख सके और बता सके कि उनका उस वाइल्ड फायर से कोई लेना देना नहीं है। बट यहाँ क्रिस्टिन रैमसे उसे मौका देती है कि जाके हार्लेन बात करे साइरस से और पता लगाए कि उसने रियल में किया है या फिर नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसने ये वाला क्राइम नहीं किया हो। जहां पर अब हार्लेन एक्सप्लेन करता है कि उसको पता चल चुका है कि यहाँ पर साइरस बेगुनाह है, क्योंकि वो पता लगा सकता है कि एक इंसान कब झूठ बोल रहा है, और ये कहने के बाद जाने लगता है। जिस मोमेंट पे उसे पहले डाउट थे कि शायद उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग होगी बट ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर क्रिस्टिन रैमसे उन्हें खूब मौका देती है बात करने का, सिर्फ 5 मिनट तक, जहां पर साइरस एट लास्ट बताता है कि उसने इस आग को कभी भी स्टार्ट नहीं किया, बट एक टाइम था जब वो सिर्फ 9 साल का था। उसके डैड को और आग को सोचते हुए उसने घर में आग लगा दी थी जो खाली था, बट नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था प्रॉपर्टी का, इस वजह से उसने ये बात किसी को नहीं बताई है। शायद उसके लिए उसे जेल हो सकती है। बट इन बातों को सुनते हुए हम देख पा रहे थे कि लूना वहां खड़ी क्रिस्टिन रैमसे की तरफ ऑब्जर्व कर पा रही थी कि किस
तरह दूर बैठी कुछ चीज पर फोकस करने लग रही है। हम देखते हैं उस मोमेंट पे वो बाहर बुलाती है हार्लन को और वहां से जाने के लिए कहती है, जहां पर पुलिस ऑफिसर्स आ चुके थे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ कि किस तरह उन्हें एक अबैंडन्ड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर 18 लाशें मिले हैं, जिनमें से ऑफिसर मिलर की भी एक थी, जिसको देख के सब लोग शॉक है, स्पेशली गैरेट, क्योंकि उसे लगता है कि इसको सीक्रेट रखने के लिए उसने कहा था क्रिस्टियन रैमसे से, बट शायद उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है और दुनिया को बता दिया है उन कत्लों के बारे में जिसके बारे में वो छुपाना चाहता था, क्योंकि वो अपने बच्चों का नाम इससे जोड़ना नहीं चाहता है। जहां पर वो चाहता है कि उसके बच्चे यहां से चले भी जाएं, बट वो उसकी बात नहीं मान रहे थे क्योंकि वो साइरस को लेकर यहां पर जाना चाहते थे। और वहीं गैरेट को टेंशन हो रही है अपने बच्चों की भी और इस पूरे केस की भी कि किसी तरह कोई गड़बड़ हो गई तो यहां पर उसके बच्चे भी इस केस में फंस सकते हैं। जहां पर उसके पास क्रिस्टियन रैमसे आ चुकी थी और एक्सप्लेन करती है कि अब वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं होगी, FBI खुद आके इन्वॉल्व होने वाली है और यहाँ पर आर्सनिस्ट का केस साइड में होगा, वो हेल्प नहीं कर पाएगी उसकी, जहां पर उसको अपना सीक्रेट अब बताना ही होगा। जहां पर गैरेट रिक्वेस्ट करता है कि उस पर थोड़ा और यकीन करे और थोड़ा और टाइम दे, जिस मोमेंट पे क्रिस्टियन रैमसे एक्सप्लेन करती है कि पहले तो उस पर बिल्कुल वो यकीन नहीं करती, बट उसने धीरे धीरे उसके ऊपर यकीन करना सीख लिया है। जहां पर हम क्रिस्टियन रैमसे की मेमोरीज में देख पाते हैं कि वो चुप चुप के गैरेट के घर पे जाती थी, वहां पर लूना और हार्लिन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता लगाती थी और देखती थी कि किस तरह गैरेट उनका ख्याल रख रहा है और उनके साथ कुछ टाइम बिता चुकी थी। और यहाँ पर उसने गैरेट की ऑडियो भी सुनी थी जो उसने मरने से पहले जंगल में रिकॉर्ड की थी, बट किसी तरह उसकी जान बच गई। तो ये रिकॉर्डिंग पहुंच चुकी थी पुलिस स्टेशन तक, जिसे सिर्फ क्रिस्टियन रैमसे ने ही सुना था और यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग अब हाथ लग चुकी थी हार्लिन के हाथों भी, जहां पर हार्लिन और लूना इस ऑडियो क्लिप को अकेले में बैठ के सुनने लगते हैं और पता लगाते हैं कि कितना उसके फादर उनसे प्यार करते हैं, केयर करते हैं और उनको बैरन के बारे में उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जहां पर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो बैरन के बारे में अपने डैड गैरेट को बता देंगे। उसी मोमेंट पे हमको ये भी पता चल चुका है कि क्रिस्टियन रैमसे लूना और हार्लिन में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रही है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही गैरेट का साथ दे रही थी, क्योंकि उस ऑडियो क्लिप में बात हुई थी कि लूना और हार्लिन का जो पैक है उसको सिर्फ टाइम आने पे ही ढूंढा जा सकता है और जिस दिन उनको उनका पैक मिल जाएगा उनकी वो रियल फैमिली भी मिल जाएगी। और ये सब सुनकर समझ चुकी थी क्रिस्टियन रैमसे कि ये शायद वेयरवुल्फ या फिर उस बीस्ट की बात कर रहे हैं जो जंगलों में आतंक मचा रहा है। और वहीं हम देखते हैं ब्लेक आ चुकी थी अपने भाई डैनी को लेके सीधा एवरेट के घर पे, क्योंकि वहां पर वो सेफ होंगे और उस मोमेंट पे बैरन पे नजर भी रख पाएंगे। जहां पर डैनी बैरन से डरने लग रहा है जैसे कि वो उससे पहले मिल चुका हो और उन्हें तब पता चलता है कि डैनी मिल चुका है क्रिस्टियन रैमसे से भी और उसने उससे भी हैंडशेक किया था, मतलब उसके ऊपर भी वो इम्प्रिंट डाल चुकी है और कहीं ना कहीं क्रिस्टियन रैमसे ने सबसे हाथ मिला के उन पे इम्प्रिंट कर दिया है जिससे कि वो वेयरवुल्फ अटैक ना करे, क्योंकि उस रात के बाद डैनी पे कभी भी उस वेयरवुल्फ ने अटैक नहीं किया है, जो कोई और नहीं बैरन है और शायद वो सारे सीक्रेट इनके जानती है। और ये सब सोचते हुए कंफ्यूज होने लगते हैं कि वो एक आर्सनिस्ट इन्वेस्टिगेटर से कैसे बचेंगे जब वही वेयरवुल्फ का सीक्रेट जानती होगी तो। बट तभी उस मोमेंट तक पहुंच चुके थे गैरेट, लूना और हार्लिन सीधा एवरेट के घर पे और वो यहाँ पर बैरन को लेके सीधा हॉस्पिटल ले जाने वाले थे, जिस मोमेंट पे ब्लेक उनके साथ नहीं चल सकती है क्योंकि वो अपने डैड के साथ यहाँ से जाने वाली थी, क्योंकि वो किसी में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही थी अपने पर्सनल इशू की वजह से। जहां पर उसको छोड़कर अब एवरेट हॉस्पिटल जाने लगता है बैरन को लेके गैरेट के साथ में, जहां पर वो सब पार्किंग गराज में वेट कर रहे थे और अकेला गैरेट उसे हॉस्पिटल में लेकर जा रहा था जहां पर उसे स्टैब किया गया था और ये सुनने के बाद उसे इमरजेंसी के लिए एडमिट कर लिया था। और इस मोमेंट पे एवरेट को लगता है कि उसे ऊपर जाके चेक करना चाहिए, जिसकी गैरेट ने साफ मनाई की थी, बट वो बिना किसी ऑर्डर को मानते हुए सीधा बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है बैरन के बारे में पता लगाने के लिए, जहां पर उसका पीछा हार्लिन करने लगता है, जहां पर लूना उसे रोकने का भी ट्राई कर रही थी, बट उसे लगता है कि पैक है तो पैक के लिए तो उसे कुछ करना ही पड़ेगा। और इस मोमेंट पे लूना को लगता है कि पैक सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी और अगर यहाँ पर पैक होता तो इतनी बड़ी ट्रबल में नहीं फंसते, जहां पर बैरन कभी भी वेयरवुल्फ में बदल सकता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या फिर इमरजेंसी वार्ड, उसकी उनको टेंशन है। और साइरस पे भी अभी चार्जेस प्रेस होने बाकी थे। और वहीं इसी मोमेंट पे हम देखते हैं ब्लेक को, जिसके पास उसके
डैड पहुंच चुके हैं और वो बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 2 बच्चों को अफोर्ड कर सके, उनके स्कूल फीस और बाकी सब चीजें दे सके। इस वजह से उन्हें वो फोस्टर होम में भेजने वाले थे, जहां पर डैनी भी उससे अलग हो जाएगा क्योंकि डैनी एक स्पेशल चाइल्ड है तो उसकी स्पेशल नीड्स हैं, जिसको देखकर ब्लेक बहुत ज्यादा टूटने लगती है। बट तभी उसके सामने क्रिस्टन रैमसे आ चुकी थी और उसे एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी हो चुकी है, तुम्हारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं किसी की मदद से, शायद तुम डैनी को भी वैसे ही चेंज कर सकती हो। जिसको सुन के ब्लेक एकदम शॉक थी कि यहाँ पर क्रिस्टन रैमसे को सब कुछ पता होते हुए भी उसने सब कुछ सीक्रेट रखा है, जहां पर वो हार्लन ब्लेक की पावर्स के बारे में भी जानती है और वो चाहती है कि डैनी भी उन जैसा ही एक वेयरवुल्फ बन जाए। हम देखते हैं इस बात पे ब्लेक बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है क्योंकि वो अपने भाई के लिए एक नॉर्मल लाइफ चाहती है। बट क्रिस्टन रैमसे का कहना था कि नॉर्मल लाइफ उसकी वैसे भी नहीं होने वाली है, शायद उसको भी तुम जैसी स्पेशल पावर्स मिल जाए तो वो भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। जहां पर ब्लेक उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थी। और वहीं हॉस्पिटल में गड़बड़ हो रही है एवरेट के साथ में, जहां पर हार्लिन उसे छोड़कर गया है क्योंकि पुलिस का पंगा हो चुका है हार्लिन के साथ भी। और यहाँ पर एवरेट के डैड आ चुके हैं उसे एक मेंटल असाइलम में एडमिट कराने के लिए, जहां पर वो 72 आवर्स तक वहां पर बंद रहेगा क्योंकि उसने अपनी मॉम को थ्रेटन करने की कोशिश की है। बट यहाँ पर एवरेट का कहना था कि वो डांट के सिर्फ चाबी ही मांग रहा था क्योंकि उसकी मॉम दे नहीं रही थी, उसमें कोई थ्रेट वाली बात थी नहीं। बट उसके डैड उसकी बात ना सुनते हुए उसे हॉस्पिटल वालों के हाथों में थमा देते हैं, जिससे उनको बुरा तो लग रहा था बट वो एवरेट की ना सुनते हुए ऐसा कर चुके थे। और वहीं हम देखते हैं हार्लन मिलता है अपने दोस्त कोडी से, और गाइस ये वही दोस्त है जो उसे बाकी फालतू की दवाइयां और मशरूम सप्लाई किया करता था। हम देखते हैं इसका नाम था कोडी मेलकम और ये मेलकम का बेटा है, जिसको सुनकर हार्लन समझ चुका है कि इस सब के पीछे मेलकम ही है और उसको रोकना पड़ेगा। जैसे ही वो भागने लगता है तभी पुलिस आके उसे गिरफ्तार करती है मिलर के केस के लिए, जहां पर उन्हें लग रहा था कि ऑफिसर मिलर को हार्लन ने मारा है क्योंकि वो उसे थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा था। जहां पर उसकी गिरफ्तारी के टाइम पे उसके डैड उसके साथ थे नहीं, जिससे कि उसे हेल्प कर पाए। और यहाँ पर बैरन को एक सर्जरी के लिए लेकर जाना था बट वहां से बैरन गायब था और वहां एक हेलमेट रखा हुआ था जो एक फायर फाइटर का था, जिसको देखकर गैरेट पूछने लगता है क्रिस्टन रैमसे से कि शायद तुम्हें इसके बारे में पता होगा। और यहाँ पर क्रिस्टन रैमसे को याद आता है मेलकम, वही उसके बेटे को लेकर गया होगा क्योंकि यहाँ पर बैरन उसका बेटा था, जिस सीक्रेट को वो लंबे टाइम से छुपाते हुए आने लग रही थी। और अब उसे बचाने के लिए उसे गैरेट की हेल्प लेनी पड़ेगी और उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसका सीक्रेट उसके पास रखे और किसी को ना पता चलने दे इस मिसिंग बैरन के बारे में। और वहां से जाने लगती है सीधा डिपोर्ट 45 पे क्योंकि वो हेलमेट पे लिखा हुआ था। हम देखते हैं उनके जाते टाइम वो समझ पा रही थी कि अब FBI इस केस को हैंडल करेगा तो वो अपने पर्सनल मामलों को सुलझा सकती है। जहां पर मेलकम लेके जाने लग रहा था बैरन को एक व्हील चेयर पे और बताता है कि किस तरह उसी की माँ ने आग लगाई थी जंगलों में तुम्हें वापस ढूंढने के लिए, उसी ने कितने सारे लोगों को मरवाया है सिर्फ तुमको ढूंढने के लिए, और अब उसकी कुर्बानी होगी जो मेरे हाथ में है। जहां पर मेलकम बैरन को लेते हुए वहां से भाग जाता है। और अब गाइस फाइनल फाइट के लिए सीजन की क्रिस्टन रैमसे पहुंच चुकी थी डिपो 45 पर, जहां पर उसे मिलता है मेलकम जो उसका वेट कर रहा था उसे मारने के लिए एक्स के साथ में। बट वो सिल्वर बुलेट्स भी लाया था जिससे उस पर अटैक करने लगता है और यहाँ पर वो अपना बदला लेने लग रहा है जो उसके साथ पिछली फायर में हुआ था उसका। बट यहाँ पर क्रिस्टन रैमसे का कहना था कि लास्ट टाइम उसने उसकी फैमिली को तबाह कर दिया, इस बार वो ऐसा नहीं होने देगी। जहां पर वो उसे लड़ने लगती है बट उसके फोन पे एक अननोन नंबर से फिर से कॉल आता है जो एक्सप्लेन करता है कि उसने सारे वेयरवुल्फ को एक साथ इकट्ठा रखा और उनको हर खतरे से बचाया और यहाँ पर वो उसकी भी हेल्प करेगा। जहां पर उसने गैरेट को बता दिया इस प्लेस के बारे में और वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ चुका है। जहां पर वो लड़ते टाइम बैरन को बचा लेता है मेलकम से और यहाँ पर गोली मारता है मेलकम को जिससे कि वो घायल हो जाए। बट फिर भी उसकी क्रिस्टन रैमसे से लड़ाई होती है बट इस मोमेंट तक गैरेट को लगता है कि उसे मेलकम को मारना ही होगा क्रिस्टन रैमसे की जान बचाने के लिए और उसने वैसा ही किया। बट वो अभी भी क्रिस्टन रैमसे पे यकीन नहीं कर सकता है क्योंकि वो एक फ्रॉड है, उसने अब तक उससे झूठ बोला। बट यहाँ पर क्रिस्टन रैमसे का कहना था कि जो भी उसने किया सबकी जान बचाने के लिए किया। यहाँ पर हार्लन और लूना बैरन के भाई बहन है
और वो उन सबकी माँ है। इस वजह से वो इतने लंबे टाइम से इन्हें प्रोटेक्ट करते हुए आने लग रही थी और ये उनके पैक के मेंबर्स हैं जैसा कि स्टार्टिंग से होना चाहिए था। और यहाँ पर सबके पास अपनी अपनी पावर है, जिस तरह की लूना के पास स्मेलिंग पावर है, हार्लन के पास हियरिंग पावर है और उसी तरह बैरन के पास भी बाइट करके और वेयरवुल्फ बनाने की पावर है और उसके पास एक हीलिंग की पावर है जिससे कि वो बैरन को हील कर देती है। बट हम देखते हैं इस मोमेंट तक उसकी बातों पे अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था गैरेट, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये चीजों को मैनिपुलेट करेगी। बट तभी क्रिस्टियन रैमसी का कहना था कि उसको मैनिपुलेट नहीं करना है, अपना पैक फिर से बनाना है। वो चाहती है कि उसकी पैक बहुत ज्यादा पावरफुल रहे और सारे बच्चे दोनों पेरेंट्स का साथ रखे, जहां पर वो भी एक फादर फिगर रहेगा बैरन और बाकी बच्चों के लिए भी, और उनकी पावर की मदद से वो एवरेट को कभी एंजाइटी नहीं होने देंगे और ब्लेक और उसके भाई को एक अच्छी लाइफ दे पाएंगे। बट ये तभी हो पाएगा जब उनका पैक बना रहे, और ऊपर से लूना को भी एक पैक चाहिए था और हार्लन को अपना एक वेयरवुल्फ फादर चाहिए था जो शायद उसे मिलने वाला है, जहां पर क्रिस्टियन रैमसी अपना पूरा पैक करने के लिए गैरेट को भी एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट करवाने वाली थी अपने बेटे बैरन के हाथों, जिसको सोचकर गैरेट बहुत ज्यादा डरने लगता है और तभी उस पर अटैक करने के लिए बैरन आता है और यहीं पर ये सीजन खत्म होता है। जहां पर गाइस क्रिस्टियन रैमसी का सीक्रेट खुल चुका है कि वही एक वेयरवुल्फ थी और ये उसी की फैमिली है जिसको गैरेट ने बचाया था। बट अब वो गैरेट के अच्छे पेरेंटिंग स्किल देखकर उसे अपने पैक में शामिल करना चाहती है, जिससे कि वो एक फादर फिगर बना रहे सारे वेयरवुल्फ के ऊपर, और वो एवरेट और ब्लेक को भी अपने ग्रुप में ज्वाइन करवा रही थी जिससे कि उसका पैक बड़ा और स्ट्रॉन्ग रहे। बट हम देखते हैं उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि हार्लन गिरफ्तार हो चुका है और एवरेट मेंटल हॉस्पिटल पहुंच चुका है और ब्लेक की तो फैमिली खत्म हो चुकी है। तो उन सब के साथ क्या होगा देखते हैं अगले सीजन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और दूसरी सीरीज प्लेलिस्ट में जाके देखें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।